Channel आशीष इंग्लिश क्लासेस। आई एम रवि सर एंड जस्ट आई एम टेलिंग अबाउट पास्ट टेंस। आज हम लोग इस वीडियो में पास्ट टेंस के बारे में जानेंगे कि पास्ट टेंस क्या है, पास्ट टेंस कितने प्रकार का होता है। तो आइए देखते हैं पास्ट टेंस यानी पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जो होता है वो 4 पार्टों में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है जिसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं, या इसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। सेकंड होता है जिसको हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। और जो थर्ड नंबर पर आता है इसको पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और जो 4 नंबर पे है इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी कुल मिलाकर पास्ट टेंस जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। अब हम लोग सबसे पहले आइए जानते हैं पास्ट टेंस के बारे में। यानी अब ये तो डायग्राम हो गया, अब इसको हम लोग डीपली समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पास्ट टेंस क्या है। यानी पास्ट टेंस यानी ए वर्ब दैट रिफर्स टू पास्ट टाइम, इट इज said to be past tense। यानी a verb that refers to past time it is said to be past tense। यानी क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। और इंग्लिश में इसे कहेंगे कि a verb that refers to past time it is said to be past tense। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। जैसे हमने लिखा गया, वेंट टू गया, मीन्स हिंदी में इसको कहेंगे गया वेंट टू गया, मतलब कि गया गया गया। और ये जो शो करेगा सेंटेंस वो शो करेगा सिंपल पास्ट टेंस को। अब इसी सेंटेंस को जब हम कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कंटिन्यूअस का एक एग्जांपल देते हैं। तो हमने लिखा कि गया वाज गोइंग टू गया। ये सेंटेंस जो है वो शो करेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को शो करेगा। जबकि अगर इसी सेंटेंस को, सेम सेंटेंस को अगर हमें पास्ट परफेक्ट की ओर ले जाना है तो इसका एग्जांपल देखते हैं। जिसमें हमने लिखा गया हैड गॉन टू गया, मतलब गया 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 था। और ये सेंटेंस जो है वो शो करेगा पास्ट परफेक्ट टेंस को, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस को शो करेगा। जबकि यही इसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसी सेंटेंस को जब से चेंज करेंगे ये हो जाएगा कि गया हैड बीन गोइंग टू गया फॉर 2 days। यानी गया गया 2 दिनों से जाते आ रहा था। ठीक है, ये जो सेंटेंस होगा ये शो करेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, कॉन्टिन्यूअस टेंस को। अब हम लोग इसमें जो है एक एक करके इसके बारे में जानेंगे कि सिंपल पास्ट क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस क्या है, पास्ट परफेक्ट क्या है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। अब यहाँ आइए हम लोग जानते हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। यानी स्टडी ऑफ
सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस यानी सिंपल पास्ट टेंस का अध्ययन। यानी सिंपल पास्ट टेंस जो है इसका एक स्ट्रक्चर होता है जो होता है सब्जेक्ट प्लस V2, यानी V2 का मतलब होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब यहाँ इसके बाद अदर वर्ड हो जाता है प्लस फुल स्टॉप। और जो इसका हिंदी सेंस निकलता है वो निकलता है अ आ ई। जैसे आइए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा मैंने खाया, मैंने खाया। तो जब इसको ट्रांसलेट करेंगे क्या हो जाएगा, आई और ईट का V2 होता है एट, क्या हो जाएगा आई एट, मैंने खाया। हम लोग दौड़े, हम लोग दौड़े। जब इसको बनाएंगे ट्रांसलेट करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा वी, और दौड़ना का क्या हो जाएगा रन होता है, लेकिन इसका V2 लगाएंगे यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा रैन। नेक्स्ट है सीता गीत गाई, सीता गीत गाई। क्या बनाएंगे सीता, और ये हो जाएगा सैंग, सैंग ए सॉन्ग, यानी गीता गीत सीता गीत गाई। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं राम घर आया। इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे राम आया यानी केम हो जाएगा, V2 हो जाएगा इसका फॉर्म, और घर का हो जाएगा होम, यानी राम केम होम, राम घर आया। ऐसे जो है हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का अध्ययन करते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस कंफर्म हो गया। अब आइए सेकंड फॉर्म देख। सेकंड में आता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है इसके इसके जो है स्ट्रक्चर होते हैं। जो स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट के बाद वाज या वेयर लगता है, इसके बाद होता है V4, इसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में हो जाता है फुल स्टॉप। लेकिन जब इसका हिंदी सेंस निकलता है तो वो होता है रहा था, रही थी और रहे थे। ठीक है, तो इसका हिंदी सेंस निकलेगा रहा था, रही थी, रहे थे। अब आइए इसमें हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसमें जैसे मान लीजिए हमने कहा मैं खेल रहा था। अब इस तरह के सेंटेंस को बनाना है। तो अब इसको बनाने से पहले हमको ये जानना है कि वाज और वेयर का प्रयोग जो है हम कहाँ करेंगे, किस सब्जेक्ट के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे और किस सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग होगा। तो आइए नोट में देखते हैं इसमें, यानी यूज ऑफ वाज, यानी वाज का प्रयोग, यानी वाज इज यूज्ड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट ओनली, सिंगुलर सब्जेक्ट ओनली। वाज का प्रयोग केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जैसे एग्जांपल ही का मतलब होता है वह, और इसका प्रयोग मेल जाति के लिए करते हैं, यानी मेल यानी पुरुष के लिए किया जाता है। सी का मतलब भी होता है वह, लेकिन इसका फीमेल जाति के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है इट, और इट का मतलब होता है यह, और इसका प्रयोग हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स में करते हैं, यानी निर्जीव वस्तुओं के साथ इसका प्रयोग हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एंड एनी नेम, और कोई अगर नाम आता है, सिंगल नाम आता है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे राम आ गया, चाहे श्याम आ गया,
चाहे सीता आ गया, चाहे गीता, सीता या गीता, यानी जो भी कोई एक सिंगल नाम आएगा ना तो उसके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। अब आइए देखते हैं वेयर का प्रयोग कहाँ करते हैं, यानी यूज ऑफ वेयर, यूज ऑफ वेयर यानी वेयर का प्रयोग। ठीक है, वेयर का प्रयोग कहाँ करेंगे, यानी वेयर इज यूज्ड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट ओनली, यानी कहने का मतलब कि वेयर का जो प्रयोग होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। अब प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल में देखते हैं। आप यू के साथ वेयर का प्रयोग कर सकते हैं। यू का मतलब हिंदी में होता है आप लोग, तुम लोग। इसके बाद वी के साथ भी हम लोग वेयर का प्रयोग करते हैं, डब्ल्यू यानी वी का मतलब होता है हम लोग। इसके बाद आता है दे का मतलब होता है वे लोग, यानी इन सब वर्ड के साथ हम लोग जो है वेयर का प्रयोग कर सकते हैं। एंड वन मोर देन वन नेम, यानी एक से अधिक नाम होगा तो उसके साथ हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। जैसे आइए एग्जांपल में देखते हैं कि राम एंड श्याम, तो जब भी दो नाउन एंड से जुड़े होते हैं तो वो ऑलरेडी क्या होते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। तो राम एंड श्याम, इसके साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो गया, यानी वेयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि फिर एक बच रहा है वर्ड आई का प्रयोग जो है किसके साथ हम लोग इसमें करते हैं। तो आई यानी नोट नंबर हो जाएगा थर्ड, यानी आई इज एक्सेप्शन, इट टेक्स ओनली सिंगुलर वर्ब, यानी आई जो होता है वो अपवाद होता है और क्या लेता है, केवल सिंगुलर वर्ब लेता है। यानी सिंगुलर वर्ब इसमें क्या है, वाज है। तो आई किसके साथ यूज होगा, आई के साथ हमेशा वाज का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं इस एग्जाम्पल को। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इसको। जैसे मैं खेल रहा था, तो मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगता है, ऑलवेज क्या लगेगा, वाज। और खेलना का इंग्लिश हो जाएगा प्ले, चूंकि रहा रही है इसलिए V4 हो जाएगा, यानी वर्ब का चौथा रूप है, यानी V4, यानी इसमें क्या होता है, वर्ब में ING जोड़ देते हैं V4 में। ठीक है, आई वाज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। नेक्स्ट है या आप खा रहे थे, आप खा रहे थे, तो आपका इंग्लिश हो जाएगा यू, और थे यानी ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इसका प्रयोग वेयर होगा, यानी यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वेयर का। और खाना का हो जाएगा ईटिंग, यानी यू वेयर ईटिंग, आप खा रहे थे। वह नाच रही थी, वह नाच रही थी, तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, क्योंकि ये थी है यानी ये फीमेल जाति को इंडिकेट कर रहा है, यानी यह सी हो जाएगा। ठीक है, तो सी चूंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी वाज डांसिंग, क्योंकि V4 दिया है इसलिए वर्ब में हम लोग क्या करेंगे, ING जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है। आइए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए हमने लिखा बच्चे सो रहे थे, बच्चे सो रहे थे, तो जो चिल्ड्रेन वर्ड है वो ऑलरेडी प्लूरल है, यानी क्या हो जाएगा, लिखेंगे चिल्ड्रेन, और रहे थे यानी वेयर हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या लगता है, वेयर का प्रयोग होता है। और सोना का क्या हो जाएगा, स्लीप, यानी हो जाएगा स्लीपिंग, चिल्ड्रेन वेयर स्लीपिंग, बच्चे सो रहे थे। घोड़े
दौड़ रहे थे। तो घोड़े दौड़ रहे थे यानी क्या हो जाएगा, घोड़े यानी हॉर्सेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हॉर्सेस। हॉर्सेस हो गया। अब हॉर्सेस जो है चूंकि क्या है प्लूरल है, इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। और रन है यानी हो जाएगा रनिंग। V4 दौड़ना का रन होता है, तो V4 लगाएंगे तो रनिंग हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।